बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए कुरान सीखें आसान तरीके से। आज हम सूरह नबा आयत नंबर 31 से आखिर तक पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्ना बेशक लिलमुत्तकीना मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए मफाज़ा कामयाबी है। बेशक मुत्तकी लोग कामयाब होने वाले हैं। इस आयत में देखें, मुत्तकीन और मफाज़ ये दोनों लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। मुत्तकी परहेज़गार, तक़वा, और मफाज़ फ़ौज़, फ़लाह या ओहदे पर फ़ाइज़ होना, ये उर्दू में इस लफ्ज़ को बोलते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह से जो डरने वाले हैं, उनके लिए कामयाबी है। सिर्फ़ वही लोग कामयाब होंगे जो दुनिया में अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करते हैं। हदाइका बाग़ात हैं, व अनाबा और अंगूर हैं। ये दोनों लफ्ज़ नए हैं अरबी ज़ुबान के। व कवाइबा और दो शेज़ाएँ हैं, उनके लिए औरतें हैं, लड़कियां हैं, अतराबा जो उनके हम उम्र होंगी। जन्नत में जन्नतियों के लिए जो दुनिया में डर कर मुत्तकी रहते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं और अपनी नज़रों को आवारा नहीं करते, फ़ेसबुक, व्हाट्सअप और नेट की फहाशी और गंदगी से बचा कर अपने आप को रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए जन्नत में हमने हूरें तैयार कर रखी हैं, अतराबा जो उनके हम उम्र होंगी। व कअसन और जाम हैं, दिहाका छलकते हुए भरे हुए, शराबन तहूरा के जाम जन्नत में मुत्तकी लोगों को पिलाए जाएंगे। व कअसन ये लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं कासाए गदाई या कासा लेस खुशामदी, ये लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है। ला यस्माऊना नहीं वो सुनेंगे, फ़ीहा उस जन्नत में, लगवन कोई बेहुदा बात, वला किज़ाबा और न झूठ। जन्नत में लगव बातें, बेहुदा बातें, फहाशी और यानी की बातें नहीं सुनाई देंगी। वला किज़ाबा और झूठ भी जन्नत में नहीं होगा। और दुनिया में लगव बातें करने वाले या लगव से मोहब्बत करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। वला किज़ाबा झूठ जन्नत में नहीं होगा, तो झूठ बोलने वाले भी नहीं जाएंगे। और दुनिया में लगवियात से मोहब्बत करने वाले, गानों से, फहाशी से, फ़िल्मों से और गीबतों से मोहब्बत करने वाले या गीबतें करने वाले, गाने गाने वाले, वो कैसे जन्नत में जाएंगे। जन्नत में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर जन्नत में जाना है तो इन सब से तौबा करनी होगी। इस आयत में जो उर्दू के लफ्ज़ मुस्तामल हैं वो देख लें। यस्माऊना समा व बसर, लगव बातें, लगवियात, किज़ाबा काज़िब, कज़्ज़ाब किज़्ब बयानी, जज़ाअन बदला है, मिर रब्बे का आपके रब की तरफ से, अताअन जो अता है, हिसाबा काफ़ी होने वाली, बेहिसाब अता है। पीछे जहाँ जहन्मियों का ज़िक्र हुआ वहाँ फरमाया कि उनके लिए जज़ाअन विफाक़ा बदला होगा पूरा पूरा, कि जितना गुनाह किए उसकी उतनी ही सज़ा मिलेगी, ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर मुत्तकी लोगों के लिए फरमाया कि बदला है बेहिसाब, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी अता होगी जो बेहिसाब होगी। उर्दू में मुस्तामल लफ्ज़ देख लें। रब्बिस समावात जो रब है आसमानों का, वल अर्ज़ और ज़मीन का, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है। आसमान का भी रब, ज़मीन का भी रब, और आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना खला है, इसमें जितनी मखलूक़ात रहती हैं, उन सब का परवरदिगार भी अल्लाह है। अर्रहमान जो रहमान है, ला यमलिकून नहीं कोई ताकत रखता, मिन हो उससे, खिताबा बात करने की। क़यामत का जब दिन होगा, शुरू में चूँकि क़यामत के बारे में ही ज़िक्र है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो क़यामत का दिन आ जाएगा, ला यमलिकून किसी के पास इख्तियार नहीं होगा कि उस रब से कोई बात कर सके। यौमा जिस दिन, वो क़यामत का दिन जब आएगा, यौमा उस दिन, यक़ूम रूह जब कायम होंगे, खड़े होंगे, रूह वल मलाइकत और फ़रिश्ते। रूहुल अमीन ये जिब्रील अमीन की सिफ़त है। जिब्रील अमीन भी और सारे फ़रिश्ते भी सफ़ दर सफ़ें बनाकर सब खड़े होंगे। ला यतकल्लमून नहीं कोई बात कर सकेगा, इल्ला मगर, मन वो बंदा, आज़ीना के जिसको इजाज़त दे, लहू उसको, अर्रहमान और रहमान, वक़ाला और वो कहे, सवाबा दुरुस्त बात, जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देंगे वही अल्लाह ताला के सामने बात कर सकेगा। वरना उस क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होगी। वहाँ पर आज तो लोग कहते हैं कि हमारे पीर हमें छुड़वा लेंगे, ये हमें जो है ना वो जन्नत में ले जाएंगे, बशखवा लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी के पास ये जुर्रत नहीं होगी कि वो बात कर सके।
لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے انبیاء سفارش کریں گے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اس کے بعد ذالکا یہ دن ہے، ذالک الیوم یہ دن ہے، الحق سچا، یہ حق والا دن ہے، فمن پس جو بندہ شاء چاہے، اتخذا وہ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، جس کو چاہیے وہ نیکیاں کر لے، وہ متقی بن جائے، اس کو جنت بھی ملے گی، اس کو انگوروں کے باغ بھی ملیں گے اور شرابن طہورا کے جام بھی ملیں گے اور جنت کی حوریں بھی ملیں گی۔ جس کو چاہیے وہ اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم بے شک ہم ڈراتے ہیں تم کو، عذاباً قریبا قریب والے عذاب سے، وہ قیامت کا دن جو قریب ہے اس سے ہم تم کو ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر جس دن دیکھ لے گا المرء ہر بندہ، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، یداہ اپنے ہاتھوں سے، ویقول اور کہیں گے الکافر کافر، اس دن کافر کہیں گے یا لیتنی کاش کہ ہم ہو جاتے، کن تو ہم ہو جاتے، یا لیتنی کاش کہ ہم کن تو ہو جاتے ترابا مٹی۔ اس دن کافر یہ دیکھ کر کہیں گے کہ جب باقی دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا حساب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور جس بکری کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اسے سینگ لگائیں گے، اور جس بکری کے سینگ تھے اسے بغیر سینگوں کے پیدا کریں گے، اور پھر وہ بکری اس کو مارے گی، ان کا قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، پھر انہیں مار کر مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا جائے گا۔ کافر بھی یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم بھی اسی طرح مٹی سے مٹی ہو جاتے اور ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جاتا، لیکن انسانوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا، شرک کیا، اس کے لیے جہنم ہے، اور جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیں، اور آپ اس سبق کو دوبارہ سے بھی سن لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔